अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mzsoft.com। इस छोटी सी वीडियो सीरीज़ में हम बना रहे हैं कि कैसे ऐड करते हैं हम डायनेमिकली अपने डाटा को दो टेक्स्ट बॉक्स में से लेकर अपने एक ग्रिड व्यू के अंदर। हमने बनाया था ये वाला पिछली वीडियो में। इसको हमने कैसे बनाया था ये आपने पिछली वीडियो लाजमी देखनी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक और ऐड कर रहा हूँ नाम, जैसे कि है उमैर, इसकी एज है 32। हमने इसको क्लिक किया है, यहाँ पर ये ऐड हो गया है। इसके बाद हम कर लेते हैं इकराम, इसकी एज है 35 और हमने ऐड किया तो यहाँ पर ये डाटा ऐड हो गया। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन लगाएंगे। किस तरह से वो होगा, तो वो कैसा नज़र आएगा, वो आपको उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम यहाँ पर शुरू में दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा एक रिकॉर्ड ऐड हुआ है, ये दूसरा रिकॉर्ड ऐड हुआ है और इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने ये बटन दबाया है डिलीट, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ। ये बटन दबाया तो ये रिकॉर्ड भी डिलीट हुआ। तो ये काम कैसे होगा, डिलीट का यहाँ पर लिंक कैसे लगेगा, चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो में, स्टॉप करते हैं और आ जाते हैं हम अपने होम पर। यहाँ पर आते हैं हम इसके सोर्स के अंदर और यहाँ पर जो ग्रिड व्यू वाला हमारा यहाँ पर हमने लगाया है HTML में, यहाँ पर हमने लगाना है ऑटो जनरेट डिलीट बटन। यहाँ पर इसको लगाएंगे और इसको हम करेंगे ट्रू। इसके बाद और यहाँ पर हमने लगाना है एक और एट्रीब्यूट जिसका नाम होगा ऑन रो डिलीटिंग और इसको हम करेंगे, यहाँ पर आएगा क्रिएट न्यू इवेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक जो है सब रूटीन बन चुकी है। चलते हैं वापस कोड वाले सेक्शन में, तो ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो रूटीन है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर कोड लिखना है। कोड उसी तरह से होगा dt इज़ इक्वल टू व्यू स्टेट और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिकॉर्ड जो कि पहले से चल रहा है हमारा व्यू स्टेट। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट रोज डॉट रिमूव एट और ब्रैकेट में हम लिखेंगे ई डॉट रो इंडेक्स और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे उसी तरह से ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स और यहाँ पर आ जाएगा dt और उसके बाद आखिरी लाइन हमारी होगी ग्रिड व्यू 1 और उसके बाद आ जाएगा डाटा बाइंड। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास आया है, इस पे हम अपना पहला रिकॉर्ड लिखते हैं, एज हमने लिखी है और आप देख रहे हैं कि डिलीट का बटन भी यहाँ पर आ चुका है। दूसरा रिकॉर्ड लिखते हैं कमाल, एज लिखते हैं 32 और यहाँ पर डिलीट का बटन भी आया और एक तीसरा रिकॉर्ड लिखते हैं, उसके बाद डिलीट के बटन को चेक करते हैं। इसके बाद हम ये जो दरमियान वाला है कमाल, इसको ये बटन दबाया है कमाल तो ये दरमियान वाली एंट्री ख़त्म हुई। उमैर को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर उमैर और ये जो पहला रिकॉर्ड है इसको ख़त्म करते हैं। तो ये इस तरह से आपने देखा कि आप कितनी आसानी के साथ इसके अंदर अपने डिलीट का जो फंक्शन है वो लगा सकते हैं अपने ग्रिड व्यू के अंदर, जिसके अंदर आपने मैनुअली अपना डाटाबेस ऐड करवाया है। तो इससे अगली वीडियो में क्या होगा, इससे अगली वीडियो में हम एक ऐसा बटन बनाएंगे जिसमें होगा ऐड टू डाटाबेस। हम यहाँ पर अपना रिकॉर्ड पहले एंटर करवाएंगे अपने ग्रिड व्यू के अंदर और उसके बाद हम ये बटन दबाएंगे ऐड टू डाटाबेस। तो ये हमारा जितना भी टेबल होगा ग्रिड व्यू के अंदर बना हुआ डाटा, ये सारे का सारा हमारा पीछे डाटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा। अगली वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।